स्वागत है बच्चों आपका फिर से हमारे चैनल में। आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन रहेगा आपका 1.38। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसे एक बार। तो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इट सेज बेंजीन एंड टोलुइन form ideal solution over the entire range of the composition. The vapor pressure of the pure benzene and toluene at 300 Kelvin are, ये हमें given है, 50.71 mm of Hg and 32.06 mm of Hg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase. Vapor phase का क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार किया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इस बार हमारे पास टेक्स्चुअल क्वेश्चन है। वेपर फेज में इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। चलिए डाटा लिखते हैं बच्चों। डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये देता है हमें क्वेश्चन नंबर 1.38 में बेंजीन और टोलुइन की बात चल रही है। तो बेंजीन और टोलुइन इनका डाटा हम रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। तो कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एंटायर रेंज में, और जो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन है वो दिया गया है हमें, पीबी नॉट इज 50.71 mm ऑफ Hg, और जो टोलुइन का प्रेशर है, यहां पे हम टोलुइन को T ही लेके चल रहा हूं, ये टोटल प्रेशर नहीं रहेगा। PT मींस टोलुइन का वेपर प्रेशर, तो उसकी वैल्यू दी गई है बच्चे हमें 32.06 mm ऑफ Hg। सेकेंडली बोलता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमें निकालनी है, बट किसमें? इन वेपर फेज। ठीक है जी, वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी बेंजीन की। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन, इनका गिवन वेट हमें दिया गया है 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद PT, यानी कि अगेन टोलुइन की बात चल रही है, मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों डाटा है। अब इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो डाटा के अकॉर्डिंग बेंजीन और टोलुइन का हमें डाटा दिया गया है, एंड अकॉर्डिंगली हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछी है इन वेपर फेज। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान तो जरूर कर सकता है, बस सिर्फ वही लोग परेशान होंगे, वही बच्चे परेशान होंगे जिन्हें स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो स्टेप वाइज अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, वो तो केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में रहता है, हर न्यूमेरिकल में रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेंजीन और टोलुइन की बात चल रही है, जिसमें हमारे पास डाटा गिवन अकॉर्डिंगली गिवन है। इनका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। बेंजीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है Mb इज इक्वल टू, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, एंड अकॉर्डिंगली इसका जो मोलर वेट रहेगा, हमने पहले भी बहुत बार कैलकुलेट किया है, मैंने आपको सिखाया भी है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट विल बी 78 ग्राम। ठीक है, रही बात टोलुइन की, उसकी भी बात कर लेते हैं। टोलुइन इज बेंजीन के ऊपर CH3, यानी कि CH3C6H5। ठीक है, ये रहेगा आपके पास आपका टोलुइन, और इसका मोलर मास भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, मेरे पास कैलकुलेटेड पड़ा हुआ है, इसको T कर दूं मैं प्लीज। ओके, दिस इज आपका आ जाएगा 92 ग्राम। ठीक है, तो ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज अ बॉन्ड। तो आपका जो टोलुइन है वो बेसिकली CH3 है ओवर बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को ही हम टोलुइन कहते हैं हमारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालनी है इन वेपर फेज। मैंने आपको अभी बताया कि वेपर फेज का हमने न्यूमेरिकल पहले भी किया है, बट इन टेक्स्ट किया है, इस बार भी हम करेंगे, और हमारा फॉर्मूला जो रहेगा इसके लिए YB will be equal to pressure of the benzene upon the pressure of the benzene plus pressure of the toluene। अगेन बता रहा हूं, ये टोलुइन है, टोटल नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोल लेंगे रोड्स में लगा के, दैट विल बी PB नॉट काई B अपॉन PB नॉट काई B प्लस PT नॉट इंटू काई T। ठीक है, एंड यहां पे ये YB कौन है बच्चों? ये आपका मोल फ्रैक्शन है,
इन वेपर फेज, और काय, ये तो आपको पता ही है, ये मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में, ये भी मोल फ्रैक्शन है बट इन गैसियस फेज। ठीक है जी। तो हमारे पास हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो हमारे सामने पड़ी है बच्चों। इसमें हमारे पास पीबी नॉट, पीटी नॉट, पीबी नॉट ये सब है, मगर जो मोल फ्रैक्शन है इन गैसियस फेज ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट उन बच्चों को सिर्फ लगेगा जो स्टेप वाइज नहीं चलते। ठीक है, तो यहां पर स्टेप वाइज चलते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन वेट अपॉन मोलर वेट होता है बच्चों। लिख लेता हूं, मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। व्हाट इज द गिवन वेट बेंजीन का? 80 अपॉन मोलर वेट 78। कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके इट विल बी 1.02। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन भी निकाल लेते हैं, विच आर WT अपॉन MT, एंड WT हमारे पास 100 है बच्चों, MT हमारे पास 92 है। डिवाइड करना है आपस में बच्चों, और डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारे पास हमारा 1.08। ठीक है, तो एक मोल फ्रैक्शन आ गए हमारे पास 1.02 करके, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है। तो और मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी नॉट मोल फ्रैक्शन, मोल्स, एंड मोल्स ऑफ टोलुइन जो निकल गए वो डायरेक्टली हमारे पास आगे डिवाइड करके 1.08। तो मोल्स हमने निकाल लिए बच्चों। मोल्स निकालने के बाद स्टेप वाइज अगेन, मोल्स निकालने के बाद मोल्स फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपके फॉर्मूला पता है आप सबको, NB इज इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NT काय। ठीक है, काय बी, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इनकी वैल्यूज हमारे पास है बच्चों। NB की कितनी है? 1.02 अपॉन NB 1.02 प्लस NT 1.08। अगेन आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ चुका है, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 0.49। ठीक है जी। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी निकालेंगे। दैट विल बी, आप सीधा इक्वेशन लगाओ, नहीं तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट होगा, इक्वेशन लगा देते हैं। तो काय टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस काय बी, एंड दैट विल कम आउट, 1 माइनस करना है 0.49 से, दैट विल बी 0.51। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी आ गई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास मोल फ्रैक्शंस भी आ गई है। अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, और आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम हमारे पीबी नॉट काई बी को कर लेते हैं अलग से, पीटी नॉट काई टी को कर लेते हैं अलग से। तो दैट विल बी नाउ पीबी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू काई बी। पीबी नॉट की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 50.71 इंटू काई बी की हमारे पास क्या वैल्यू आई है बच्चों? 0.49। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। दैट विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24.85 mm ऑफ Hg। ठीक है जी। उसी तरीके से टोलुइन के लिए भी निकाल लेंगे बच्चों। तो टोलुइन के लिए आ जाएगा प्रेशर ऑफ टोलुइन इन सोल्यूशन स्टेट इज इक्वल्स टू इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोलुइन। तो दैट विल कम आउट, पीटी नॉट है हमारे पास 32.06 और काई टी हमारा निकला है 0.51। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लास्टली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा PT इज इक्वल टू 16.35। तो बच्चा PB और PT हमें मिल गए हैं, PB और PT हमें मिल गए हैं। अब हमने सिर्फ डिवाइड करना है इनको और हमारा आंसर निकल जाएगा। फाइनली हमारा जो मेन फॉर्मूला है
mole fraction of benzene in vapor phase is equals to the pressure of benzene upon the total pressure, और वैल्यूज पुट कर लेंगे तो पी भी आ गया 24.85 अपॉन 24.85 प्लस पीटी हमारा 16.35, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड एंड प्लस जो भी हमने करना है, कैलकुलेशंस करनी है, आंसर आ जाएगा हमारा 0.603 अप्रॉक्स। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपके सामने। अप्रॉक्स वैल्यू आएगी बच्चों। अप्रॉक्स वैल्यू आने का रीजन है कि नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उस वजह से मोल फ्रैक्शन में डिफरेंस आएगा, उसी वजह से प्रेशर में डिफरेंस आएगा और फाइनल आंसर में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा लेंथी रहेगा बट डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। स्टेप वाइज चलोगे तो आंसर इजीली निकल जाएगा। और स्टेप्स क्या है हमारे पास, पहले तो डाटा लिखना है आपने। हम लास्ट के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर के, बट मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक आपके पास क्वेश्चन का यही पैटर्न रखा है सॉल्व करने का। गिवन डाटा को सबसे पहले आप लिख लेंगे, गिवन डाटा आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आपका फॉर्मूला होना चाहिए कि कहाँ ये सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर आपने फॉर्मूला में चेक करना होता है कि क्या है मेरे पास और क्या नहीं है मेरे पास। तो जो चीजें नहीं होती है सबसे पहले उनको निकालना होता है। हमारे पास मोल फ्रैक्शंस नहीं थे, मोल फ्रैक्शंस के लिए पहले मोल्स निकाले, फिर मोल फ्रैक्शन निकाले, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, प्रेशर निकाले, और फाइनली जो पूछा गया है उसको निकाला। तो स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन हमारा था 1.38। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।